गुड मॉर्निंग एवरीवन। अशोका साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि 12th का फर्स्ट लेक्चर है। यह आपका लेक्चर नंबर 3 होगा। अगर आप इसके पहले वाले दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हम लोगों के चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, वहां से दूगो आपका वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि आगे जो आपको पढ़ाया जाए आप पीछे वाले टॉपिक से उसको कनेक्ट कर पाए। कनेक्टिविटी चूंकि आवश्यक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके मित्र हो या जिनके काम का यह वीडियो हो उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग अभी तक पढ़े क्या थे? तो हम लोग पढ़े थे, आपको अलैंगिक जनन के फ्लो चार्ट के बारे में जान गए थे कि अलैंगिक जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, किन सजीवों में होता है, इस सब के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब अलैंगिक जनन का जो प्रकार है उसके बारे में हम लोगों को आगे अब यहां से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपको सबसे जो पहला टॉपिक है वह आपका है विखंडन। ओके, जो सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक है वह आपका है विखंडन। अंग्रेजी होता है फ्यूजन। नाम में आपको परिभाषा दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है? बेसिकली मतलब क्या होता है आपका? टूटना। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि क्या टूटेगा। तो हम पहले दिन ही स्टडी किए हैं कि जनन की प्रक्रिया में और कुछ नहीं टूटता है, बस आपका कोशिका। कोशिका जो होता है वह विभाजित होकर के नए सजीव का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ओके, तो यहां पर विखंडन का मतलब हो गया टूटना। यानी अगर यहां से हम विखंडन का परिभाषा बताएं तो क्या है कि वह विधि अलैंगिक जनन की जिसमें कोई सजीव टूट करके, विखंडित होकर के अपने समान नए सजीव की उत्पत्ति करे, वह आपका क्या कहलाएगा? विखंडन कहलाएगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो लगभग हर एक किताब में देता है आपका है अमीबा। ठीक है, पैरामीशियन, और भी हो सकते हैं, जो भी एक कोशिकीय आपके जीव होंगे वह इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखें होता क्या है। विखंडन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक अमीबा है, यह बीच में इसका केंद्रक होता है। ये आपका अमीबा, अमीबा का कोई बेसिकली प्रॉपर संरचना तो नहीं होता है, स्ट्रक्चर नहीं होता है, कैसे भी होता है। हाँ, एक बात फिक्स होता है कि इसका केंद्रक जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। अब यह अमीबा, यह आपका जनक कोशिका है। क्या है भाई? तो यह है आपका जनक कोशिका। अब जनक कोशिका संतति कोशिका का विकास करेगा या संतति कोशिका का निर्माण करेगा। तो संतति कोशिका के निर्माण करने से पहले अगर यह दूगो में बंटना चाहता है, एक कोशिका है दूगो में बंटना चाहता है, तो कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल है उसको पहले क्या होना पड़ेगा? डबल होना पड़ेगा। मान लो एक घर है, उसकी बंटवारा अगर करनी है तो सबसे पहले घर के अंदर जो भी मटेरियल है, चाहे जो भी व्यवस्था है, उसको डबल करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तब ना हो पाएगा। ठीक वैसे ही आपका क्या होगा, यहां पर जो आपका अमीबा है यह अपने अंदर के मटेरियल को क्या करेगा? दोगुना करेगा। अगर यानी देखा जाए तो यह थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, केंद्रक आपका डबल करना शुरू करेगा। ठीक है, केंद्रक आपका डबल करेगा, इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल करेगा, और फाइनली यह क्या होता है? दो भाग में यह टूट जाता है। दो भाग में यह क्या हो गया? टूट गया। एक अमीबा टूट करके दो नए अमीबा का निर्माण किया, यह आपका क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका अविखंडन। तो विखंडन का मतलब सिंपल सी बात है। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है कि आपका जो अमीबा है, एक अमीबा है, वह कितने भाग में टूट रहा है? दो भागों में टूट रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह आपका है द्विविखंडन। क्या है आपका? द्विविखंडन। द्विविखंडन कब होगा? जब
अमीबा जो होगा वह आपका अनुकूल परिस्थिति में रहेगा। किस परिस्थिति में रहेगा? अनुकूल परिस्थिति में। ठीक है, आपका जब भी दोहरा विखंडन हो रहा है या जब भी द्विविखंडन होगा तो अमीबा को पता है कि हाँ, हमारा मौसम जो है या हमारा जो वेदर है या हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं या जहां से बिलोंग करते हैं वह बिल्कुल मेरे अनुकूल है, तब भी वह द्विविखंडन करेगा। अगर इसके अनुकूल नहीं है तो वह द्विविखंडन नहीं करेगा। ओके, तो यह आपका यहां पे आपका विखंडन का मतलब टूटना, अमीबा है, इसका एग्जांपल पैरामीशियम हो जाएगा, एक जनक कोशिका है, द्विगो में टूट रहा है। लेकिन कंडीशन यहां पे आपको यह याद रखना है कि अमीबा द्विविखंडन तब ही करेगा जब उसका मौसम या जिस इन्वायरमेंट में वो रहता हो वह उसके अनुकूल हो। अगर अनुकूल है तब वह द्विविखंडन करेगा, अगर अनुकूल नहीं है तो वह अपने आप को बचाएगा। वो आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली यही बात है कि अमीबा दोहरा विखंडन तब करेगा। द्विविखंडन का परिभाषा सिंपल है कि एक आपका कोशिका जो होगा वह द्विगो कोशिका में टूट रहा है, वह आपका क्या कहलाएगा? द्विविखंडन का। जैसे अमीबा भी हो सकता है, आपका क्या हो सकता है? पैरामीशियन हो सकता है। टूटने से पहले यह अपने कोशिका को और अपने कोशिका के अंदर जो भी अमाउंट है उसको वह दोगुना करेगा, डबल करेगा, उसके बाद ही यह आपका दोहरा विखंडन कर सकता है। ठीक है, अब बात यहां पर यह है कि अमीबा के पास फिलहाल तो अनुकूल परिस्थिति है। अब इसकी तो कोई गारंटी नहीं ना है कि हाँ हमेशा उसका जो परिस्थिति होगा वह अनुकूल ही रहेगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा आप एक बात ध्यान दीजिए कि मान लीजिए हमारे पास एक अमीबा है, यह आपका अमीबा हो गया। ठीक है, अब यह जो अमीबा है, अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि यह आपका प्रतिकूल स्थिति में है। अब प्रतिकूल स्थिति में कहने का मतलब क्या हो गया कि मौसम जो है इसके अनुकूल नहीं है और पृथ्वी पर कोई भी सजीव चाहता है कि हम जिंदा रहें। जिंदा रहने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है या कुछ भी कर सकता है। अब अमीबा को जैसे ही फील होगा कि हाँ मौसम जो है वह हमारे प्रतिकूल है, मौसम जो है वह हमारे क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया, तो अपने ऊपर यह क्या करेगा? अपने आप को बचाने के लिए यह एक लेयर का निर्माण कर लेगा और जो लेयर बनाएगा वह त्रिस्तरीय होगा। जो भी आपका इसका लेयर बनेगा वह कितने स्तर का बनाएगा? त्रिस्तरीय। यह जो लेयर बनेगा यह कैसा बनेगा? आपका त्रिस्तरीय। क्या बनाएगा? परत बना लेगा, त्रिस्तरीय परत। यानी प्रतिकूल स्थिति में अमीबा अपने आप को बचाने के लिए एक त्रिस्तरीय परत का निर्माण करता है और यह जो त्रिस्तरीय परत बनता है इसको हम लोग कहते हैं पूटी। और यह जो आपका प्रक्रिया होता है यह आपका कहलाता है पूटी भवन। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। पूटी भवन क्या है? तो पूटी भवन क्या है भाई? अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर एक त्रिस्तरीय कवर चढ़ा लेता है वातावरण के माध्यम से या अपने शरीर को डेवलप करके या जैसे भी हो वो चढ़ा लेगा। तो यह जो आपका परत बना लेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पूटी बोलेंगे। और यह जो प्रोसेस चल रहा है या यह जो प्रक्रिया होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूटी भवन बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां से हमारे सामने क्या है? तो पूटी भवन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है। पूटी भवन क्या है आपका? तो प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा अपने आप को बचाने के लिए
त्रिस्तरीय परत का विकास करता है। इसे फूटी कहते हैं और यह प्रक्रिया फूटी भवन है या फूटी भवन कहलाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अमीबा जब आपका अनुकूल परिस्थिति में था तो यह दोहरा विखंडन किया, जैसे ही यह प्रतिकूल कंडीशन में आया यह अपने आप को बचाएगा और बचाने के लिए एक त्रिस्तरीय परत का निर्माण करेगा और वह आपका जो परत बनेगा वह फूटी कहलाएगा और यह प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है? फूटी भवन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान यह देना है। ठीक है, आगे अगर हम देखें, अब अमीबा है, मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा जो आपका है यह आपका अमीबा हो गया और यह आपका परत बना लिया है, त्रिस्तरीय आपका लेयर का किया बना लिया है। ओके, यानी फूटी का निर्माण यह कर लिया है, फूटी भवन का प्रक्रिया भी कर लिया है। ठीक है, अब मौसम जो रहेगा इसके प्रतिकूल है तो हमेशा तो प्रतिकूल नहीं रहेगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इसके अनुकूल हो जाएगा। तो पहले आपका मौसम प्रतिकूल था, जैसे ही मौसम यानी जब अमीबा आपका अनुकूल परिस्थिति में आएगा, अनुकूल परिस्थिति में आएगा, तो जैसे जैसे यह अनुकूल परिस्थिति में आएगा यह अपने अंदर छोटे छोटे अमीबा बीज का निर्माण करेगा। यानी कहने का मतलब ही है कि अमीबा केवल अपने आप को बचा ही नहीं रहा था, अमीबा इंटरनली अपने आप को डेवलप भी कर रहा था। कब? फूटी भवन के दौरान। जब फूटी भवन होगा उस समय अमीबा बाहर से एक लेयर बना लेगा और बाहर से लेयर बना करके अपने भाई एकदम संचित है कि भाई हमको जिंदा रहना है, लेकिन वह बाहर से देखने में वैसा है, वह संचित नहीं है, वह इंटरनली अपने आप को डेवलप कर रहा है और डेवलप करके छोटे छोटे नए अमीबा बीज का निर्माण करेगा अंदर। तब जब वह आपका प्रतिकूल कंडीशन में था, यानी प्रतिकूल कंडीशन में अमीबा तो रिप्रोडक्शन करेगा नहीं, प्रतिकूल कंडीशन में अगर अमीबा रिप्रोडक्शन करेगा तो मर जाएगा, कोई भी जीव मरना चाहता है नहीं। अब उस कंडीशन में अमीबा क्या करेगा? अपने आप को बचाने के लिए जो परत बनाएगा फूटी भवन है और अंदरे इंटरनली अपने आप को यह अमीबा छोटे छोटे बीज का क्या करेगा? निर्माण करेगा। जैसे ही यह अनुकूल परिस्थिति में आएगा तो यहां से यह आपका जो बीज है यह क्या करेगा? आपका बीजाणु जनन कर लेगा। यह जो आपका बीजाणु जनन है किसके द्वारा करेगा? तो बहुविखंडन के द्वारा करेगा। यानी अमीबा बीज से फिर छोटे छोटे क्या होंगे? बहुत सारे नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा। छोटे छोटे आप जितना अमीबा जितना बीज बनाया होगा वह इतना बीज यह इतना अमीबा यह क्या कर सकता है? बना सकता है। चूंकि एक अमीबा बहुत सारे अमीबा का विखंडित होकर टूट रहा है तो यह क्या कहलाएगा? आपका बहुविखंडन। थोड़ा सा लेंदी है यह समझना, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, यानी सिंपली अगर हम देखें, देखिए तो हो क्या रहा है कि आपका जो अमीबा है, जो आपका अमीबा है अगर यह अनुकूल में है, यह किसमें है? आपका अनुकूल में है, तब तो यह द्विविखंडन कर लेगा। तब यह क्या कर लेगा? आपका द्विविखंडन करेगा। लेकिन अमीबा अगर प्रतिकूल में चला जाए तो प्रतिकूल में जाने के बाद सबसे पहले यह किसका निर्माण करेगा? फूटी भवन करेगा। अब फूटी भवन के बाद यह क्या करेगा? बीजाणु बनाएगा फूटी भवन के दौरान, और बीजाणु बनाने के बाद यह क्या करेगा? बीजाणु जनन करेगा। किसके द्वारा करेगा? तो बहुविखंडन के द्वारा करेगा। यानी यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझना है कि बहुविखंडन किस कंडीशन में होता है? तो बहुविखंडन
प्रतिकूल से, जब आपका प्रतिकूल से अनुकूल का स्थिति आएगा, अब यहां पर टूटी भवन होगा, टूटी भवन के बाद बीच में आपका फिर से क्या होगा, यहां पर अनुकूल परिस्थिति होगा, फिर से क्या होगा, अनुकूल स्थिति बनेगा। जब तक आपका अनुकूल परिस्थिति नहीं बने तब तक अमीबा टूटी का निर्माण करके वैसे ही बचा हुआ रहेगा। जैसे ही इसको फील होगा कि हाँ भाई अब आपका मौसम जो है अब हमारे अनुकूल हो गया, तो यह बीजाणु तो पहले से ही वह बना रहा था, बीजाणु को इंटरनेट डेवलप करके रखेगा, और जैसे ही मौसम इसके अनुकूल होगा यह बहुविखंडन करेगा और बीजाणु जनन के द्वारा ढेर सारा अमीबा का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको दोनों कनेक्टेड है, जो आपको ध्यान से समझना है कि अमीबा अगर आपका अनुकूल है तो आपका एगो अमीबा कितने अमीबा का निर्माण करेगा, 2 अमीबा बना लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका अमीबा प्रतिकूल कंडीशन में है तो सबसे पहले बचाने के लिए इस पर एक लेयर का निर्माण करेगा। यह लेयर आपका क्या कहलाएगा, टूटी भवन कहलाएगा। टूटी भवन के दौरान यह लेयर ही नहीं बना रहा था, यह अपने अंदर ढेर सारा बीजाणु भी डेवलप कर रहा था, जिसको हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। अब यह जो बीजाणु होगा, जैसे ही अब मौसम इसके अनुकूल आएगा तो यह जितने भी बीजाणु है इंटरनली प्रिपेयर है, यह फिर विखंडित होकर के एक साथ बहुत सारे अमीबा का निर्माण कर लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बहुविखंडन। तो यह थी आपकी अमीबा में विखंडन की कहानी, या विखंडन आपका टूटी भवन और बीजाणु जनन। यहाँ पे आपको 3 बात याद रखना है। विखंडन सिंपल सा बात है कि हाँ भाई टूट करके विखंडित हो जाएगा। टूटी भवन वह है जिसमें बचाने के लिए एक स्तर का निर्माण करेगा और प्रतिकूल स्थिति में होगा, और जो आपका फिर से अनुकूल आएगा तो वह जो बीजाणु इंटरनली डेवलप किया है वह बीजाणु जनन है, और वह बाद में बहुविखंडन के द्वारा ढेर सारा अमीबा का निर्माण करे। यानी यहां हम कह सकते हैं कि अमीबा ही अनुकूल स्थिति में द्विविखंडन करता है और अमीबा ही प्रतिकूल स्थिति में बहुविखंडन का प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो, ठीक है, आगे हम इसको हम देखते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आपका जो टॉपिक है वह है आपका खंडीकरण। सिंपल सा टॉपिक है खंडीकरण, या किसी किसी किताब में इसी को पुनर्जनन कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, खंडीकरण। अंग्रेजी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। अब खंडीकरण क्या है, पृथ्वी पर कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनके पास एक क्षमता होता है कि उनका अगर कोई अंग टूट जाए, फूट जाए या अंग खो जाए, उससे वह नए सजीव की उत्पत्ति कर सकते हैं। यानी सिंपल सा अगर इसका कंसेप्ट देखा जाए तो अपने खोए अंग से नए संतति की उत्पत्ति करना, नए संतति की उत्पत्ति करना आपका क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा, खंडीकरण कहलाएगा। एग्जाम्पल अगर आपको देखा जाए तो प्लेनेरिया हो जाएगा, आपका हाइड्रा भी हो जाएगा। हाइड्रा आपका खंडीकरण भी करता है, विखंडन भी करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ऐसे सजीव होते हैं जो रिप्रोडक्शन की अलग अलग प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिनको जैसा मौसम मिलता है, जैसा अनुकूलनता अपने आप को स्थापित कर पाते हैं या करते हैं, उस हिसाब से यह क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं और अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखिए, अगर हम इसको देखें, आपका मान लीजिए हमारे पास एक प्लेनेरिया है, यह आपका क्या है, प्लेनेरिया है, आंख होता है दुगो इसका। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए यह बीच में से, यह क्या हुआ आपका, बीच से आपका क्या हुआ, टूट जाए। अगर यहां से अगर 2 भाग में यह आपका टूट जाए, ठीक है,
एक भाग तो यह हो गया, एक भाग यह हो गया, एक भाग यह हो गया। अब टूट जाएगा तो तीनों इसका अंग क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो यहां से यह आपका क्या करेगा, एक अलग प्लेन एरिया बना लेगा। यह क्या किया, एक अलग प्लेन एरिया बना लिया। दूसरा जो है यह आपका क्या किया, एक अलग प्लेन एरिया बना लिया। और तीसरा जो है यह आपका एक अलग प्लेन एरिया बना दिया। यहां पर प्लेन एरिया तो एक है, लेकिन अब यह विभाजित होकर के या टूट करके तीन वो प्लेन एरिया बना लिया, यानी अपने शरीर के खोए अंग से क्या किया कि नए सजीव का निर्माण कर लिया। यह आपका क्या कहलाएगा, तो यह है आपका खंडीकरण या फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? मेरे हिसाब से आसान टॉपिक है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, मजा आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। अब अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो वह आपका टॉपिक है जिसका नाम है मुकुलन। मुकुलन, ठीक है, अंग्रेजी होता है बडिंग। ठीक है, मुकुलन का मतलब होता है कलिका। मुकुल का मतलब होता है कलिका, और कलिका से नए संतति की उत्पत्ति करना। कलिका से नए संतति की उत्पत्ति करना आपका क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा मुकुलन। ठीक है, अब कोई सजीव है, ठीक है, कोई भी सजीव है अपने मुकुल से, अब मुकुल का मतलब होता है छोटा सा कली या छोटा सा कलिका, अगर वह मुकुल से नए सजीव की उत्पत्ति कर रहा है तो वह आपका क्या कहलाएगा, मुकुलन कहलाएगा। मुकुलन जो आपका है यह आपका कितने प्रकार का हो सकता है, तो मुकुलन जो है दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, पहला आपका होता है आंतरिक मुकुलन। पहला आपका क्या होगा, आंतरिक मुकुलन, और दूसरा आपका जो होता है वह होता है बाह्य मुकुलन। अब इसका मतलब क्या हुआ, आंतरिक मुकुलन कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी मुकुल बनेगा, जो भी कलिका बनेगा तो वह अंदर बनेगा, शरीर के अंदर। जो भी कोशिका हो, सॉरी, जो भी आपका कलिका होगा, अगर वह बाहर बन रहा है, अगर वह क्या हो रहा है, बाहर बन रहा है, बाहर के माध्यम से अगर हो रहा है, तो वह आपका क्या कहलाएगा, बाह्य मुकुलन कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका एग्जाम्पल आएगा वह आपका हो जाएगा हाइड्रा, वह आपका हो जाएगा ईस्ट। हाइड्रा और जो ईस्ट होते हैं यह आपका बाह्य मुकुलन करते हैं। ठीक है, और स्पंज जो होता है वह आपका क्या करता है, आंतरिक मुकुलन। स्पंज जो होता है गोल होता है, इसके बाहर से चारों ओर इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे आपके मुकुल बनेंगे यह आपके क्या करेंगे, नए स्पंज का निर्माण करेंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग जेम्यूल्स। यह आपको याद रखना है, यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जेम्यूल्स क्या है, तो जेम्यूल्स जो होता है वह स्पंज का बर्डिंग होता है, बर्ड होता है, बर्डिंग नहीं होता है, बर्ड होता है। स्पंज जो होता है उसका कलिका होता है, जो इंटरनल होता है उसका बर्डिंग होता है आपका क्या, आपका जेम्यूल्स होता है। और भी एक दो है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको वहां से देख लेना है, वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, बाह्य मुकुलन की, तो बाह्य मुकुलन जो होता है वह आपका हाइड्रा में होता है। अब जैसे मान लीजिए हम एक हाइड्रा बनाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए यह आपका एक छोटा सा आपका हाइड्रा है, यह आपका हाइड्रा हो गया। ठीक है, तो यहां छोटा सा इसका एक कली निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे मुकुल। क्या बोलेंगे, मुकुल बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे इसी को।
यही जो वर्ड होगा बाद में डेवलप करके, क्योंकि कोशिका है तो भाई डेवलप तो करेगा, डेवलपमेंट जो होगा इसका, तो यह डेवलप करके यह यहां से क्या करेगा, दूगो हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। कितने हाइड्रा का निर्माण करेगा भैया, तो यह आपका निर्माण करेगा दूगो हाइड्रा का। अब यहाँ पे यह तो समझ में आ रहा है कि ई वाला जो आपका हाइड्रा है, हाई वाला जो है, यह इसका भाग है, लेकिन हाई वाला हाइड्रा कहां से आया था, ई वाला हाइड्रा इस मुकुल से डेवलप हुआ है। तो मुकुलन जो होगा वह आपका दो टाइप से हो सकता है। एक तो आपका आंतरिक मुकुलन जो शरीर के अंदर होता है, और एक होता है आपका बाह्य मुकुलन जो शरीर के बाहर के मुकुल से होता है। दोनों का एग्जाम्पल आपके सामने है, स्पंज है और हाइड्रा है, और क्या है आपका ईस्ट है। तो यह जो हम तीन गो टॉपिक पढ़े हैं या तीन गो टॉपिक के बारे में जाने हैं, यह जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन के बारे में बताता है। हम लोग अभी तक पढ़े क्या है, एक बार अगर उसको ध्यान दे तो हम लोग यहां देख सकते हैं क्या, तो आपका विखंडन, हम लोग शुरुआत किए थे विखंडन के साथ। विखंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, यह सिंपल बात है, ठीक है। एगो कोशिका दूगो में टूटेगा, विखंडित हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमीबा है, दूगो में टूटा है तो यह दोहरा विखंडन कहलाएगा, क्योंकि दूगो में टूटा है। लेकिन दोहरा लॉजिक यहाँ पे यह ध्यान देना है कि दोहरा विखंडन कब होगा, जब अमीबा अनुकूल परिस्थिति में रहेगा। जब भी आपका अमीबा अनुकूल परिस्थिति में है तब वह दोहरे विखंडन का निर्माण करेगा। उसको पता है कि हम दूगो अमीबा बन सकते हैं, कंफर्म है उसके पास कि हाँ हम कोई समस्या नहीं आने वाला है, कब वह दोहरा विखंडन करेगा। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी फील हुआ कि हाँ हम पर कोई समस्या है या मौसम हमारे अनुकूल नहीं है, तो तुरंत यह क्या करेगा, एक त्रिस्तरीय परत का निर्माण कर लेगा, जिसको हम लोग पूटी कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया होता है पूटी भवन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है, आपको समझना है और इसके बारे में जानकारी रखना है, ठीक है। जो आपका पूटी भवन हो जाएगा तो अमीबा केवल बचाने के लिए पूटी का ही निर्माण नहीं करेगा, पूटी भवन ही नहीं करेगा, अपने अंदर भी इंटरनल जो पार्ट है उसको यह बीज का डेवलपमेंट करेगा। नए नए अमीबा अंदर बीज बनाएगा ताकि जब इसको मौसम बेहतर मिले तो एक साथ ढेर अमीबा बना सके। अब यह जो आपका जब जैसे ही यह अंदर डेवलप किया, जैसे ही आपका मौसम इसके अनुकूल हो जाएगा। अब चूंकि जब पूटी भवन के कंडीशन में था, यह अंदर बीजाणु बना रहा था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन बोलेंगे। जैसे ही मौसम इसके अनुकूल परिस्थिति में आएगा, यह बहुविखंडन करके एक साथ ढेर सारा अमीबा का निर्माण कर लेगा। अमीबा अनुकूल स्थिति में दोहरा विखंडन करेगा, प्रतिकूल स्थिति में बहु विखंडन करेगा। लेकिन बहु विखंडन करने से पहले वह पूटी भवन की प्रक्रिया करेगा, अंदर बीजाणु निर्माण करेगा, तो जाकर के फाइनली फिर उसके मौसम अगर अनुकूल हुआ तब वह क्या करेगा, बहु विखंडन करेगा। आगे हम जो देखे हैं वह आपका क्या देखे हैं, आपका यहाँ पे वही देख लीजिए, आपका अनुकूल स्थिति में द्विविखंडन, प्रतिकूल स्थिति में पूटी भवन, जो भी है आपको वीडियो में इसके पहले बताया जा चुका है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वह खंडीकरण, अपने शरीर के खोए हुए भाग से। सिंपल टॉपिक है, आप खुद से भी कर सकते हैं। आपका कि जो भी आपका है अपने खोए अंग से नए संतति की उत्पत्ति करना है, आपको ध्यान देना है वही पूटी भवन, अनुकूल स्थिति, प्रतिकूल स्थिति, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे हम बात करें तो वह आपका मुकुलन है जो बर्ड के माध्यम से करेगा। इसमें आपका इंपॉर्टेंट जो है वह जेम्यूल्स है, जो आपको याद रखना है कि हाँ जो आंतरिक होता है, अंदर जो उसका बर्ड बनता है वह आपका जो होगा जेम्यूल्स होता है, ठीक है। तो यह जो टोटल कहानी अभी तक चल रही थी, यह आपका जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन के बारे में बातें चल रही थी। आगे वाला जो वीडियो आएगा या आएगा उसमें आपको पादप के कायिक जनन के बारे में और बाकी जो टॉपिक बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो वीडियो में आप
कंप्लीट से देखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने अगर किसी काम का हो जो आपको लग रहा हो कि हाँ इसके काम का है तो शेयर भी कीजिए।